अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पीके। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट का सामना करना पड़ता है। इसी तरह की सिचुएशन हुंडई और किया की गाड़ियों में भी है, जहां पर हमने मुतअद्दिद वाक़यात में देखा है कि गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात सामने आ चुके हैं। अगर मैं मुकामी मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतने बड़े नंबर्स तो नहीं हैं, अलबत्ता 4 वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पे गाड़ियों में आग लगने के वो वाक़यात सामने आए। यकीनन जिन लोगों की ये गाड़ियाँ थी उनके लिए तो ये ज़रूरी एक अफ़सोस की बात है, लेकिन जब हम इसे आलमी तनाज़ुर में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात सामने आए। ना सिर्फ ये, बल्कि वहाँ पर बहुत भारी तादाद में इन गाड़ियों को रिकॉल भी किया गया। मार्च 2021 में एक रिपोर्ट के अंदर अमेरिका के अंदर तकरीबन 3,79,000 के करीब गाड़ियां जो हैं वो रिकॉल की गईं, जिनमें किया स्पोर्टेज और किया कैडेंजा जो हैं वो गाड़ियां शामिल थीं। इसी तरीके से हुंडई एलेंट्रा, हुंडई ट्यूसों वगैरह की गाड़ियां जो हैं वो भी रिकॉल की गईं। वहीं पर तकरीबन 1 माह पहले हुंडई पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हुंडई ट्यूसों गाड़ियों को रिकॉल किया है और उसकी वजह इन गाड़ियों के इंजन कंपार्टमेंट में आग का लगना है। वहीं पर गुज़श्ता रोज किया ने भी किया स्पोर्टेज को रिकॉल किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों गाड़ियां जेनेटिकली एक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हैं। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि दोनों गाड़ियां एक ही जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन की गई हैं और एक ही जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं पर हमने अपनी पिछली वीडियो में जिसके अंदर हमने हुंडई ट्यूसों के बारे में बात की थी, वहां पर मैंने ये कहा था कि यकीनन अगर हुंडई ने ट्यूसों को रिकॉल किया है तो इसी तरह से किया जो है वो बहुत जल्द किया स्पोर्टेज को भी रिकॉल करेगी। तो गुज़श्ता दिनों किया पाकिस्तान ने किया स्पोर्टेज की चंद एक गाड़ियों को रिकॉल किया है। अगर हम ग्लोबली देखें तो जितनी भी किया और हुंडई की गाड़ियां हैं, इनमें ज्यादातर आग लगने के जो वाकयात हैं उनकी जो वजह बताई गई है वो गाड़ी का HECU है, यानी हाइड्रोलिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये वो यूनिट है जो गाड़ी के ABS सिस्टम को कंट्रोल करता है और कंपनी के मुताबिक ABS मॉड्यूल का जो फ्यूज बॉक्स है वहां पर यह मसला पेश आता है कि उनके जो फ्यूज हैं वो जब जलते हैं उस वजह से इंजन कंपार्टमेंट में आग लग जाती है। वहीं पर जो अमेरिका का अदारा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उनके मुताबिक ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है वहां पर भी ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इसी तरह से अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो गाड़ियां देखी गई हैं जिनके अंदर फायर के वाकयात सामने आए हैं, वहां पर भी जो इनिशियल तहकीकात हैं उनमें यही चीज सामने आई है कि इन गाड़ियों का जो ABS मॉड्यूल है उसकी फ्यूज किट के अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। बहरहाल किया और हुंडई जो है वहां पर आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक रिले किट इंस्टॉल करके देते हैं, जिससे कि गाड़ियों में आग लगने के जो खदशात हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं और इनके जो ऑनर्स हैं उनको मैसेज या कॉल के जरिए से आगाह किया जाएगा और वो अपनी करीबी डीलरशिप से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो मेंटेनेंस है ये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपकमिंग गाड़ियों की बात करें तो जावेद आफरीदी, जो कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर हमें महसूस करते रहते हैं, उन्होंने आज एक नया टीजर जारी किया है जिसमें कि उन्होंने MG6 Pro के बारे में, जो कि इसका नया वेरिएंट है, उसको बारे में वो हमें बता रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि बहुत जल्द ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी लॉन्च की जाएगी। खैर, अब तो हम इस इंतज़ार में हैं कि जावेद साहब की तरफ से जितनी भी गाड़ियां हमें दिखाई गई हैं उनमें से कौन सी गाड़ी पहले लॉन्च की जाती है। वहीं पर अगर हम हुंडई की फ्लैगशिप गाड़ी के बारे में बात करें तो हुंडई सोनाटा, उसके लोकल असम्बल्ड जो वेरिएंट है उनकी टेस्टिंग जो है वो की जा रही है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हुंडई सोनाटा को 2 इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया जाएगा, जिनमें से एक तो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, वहीं पर एक 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा और इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 9 मिलियन के राउंड अबाउट कही जा रही है। अब देखना यह है कि कंपनी जो है वो किस वेरिएंट को किस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च करती है।